बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय। फर्स्ट पार्ट है द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और सेकंड है द क्रैमर रूल। तो हम जो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड उससे ये सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में x का वेरिएबल 2 है 2 और जो y का वेरिएबल है वो है -2। इक्वेशन नंबर 2 में x का वेरिएबल 3 है और y का वेरिएबल जो है वो 2 है। ये हो गया। इसके साथ ही लिखेंगे जो x और y के वेरिएबल्स हैं x y, आगे इक्वल है तो इक्वल 4 एंड 6। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें इन दोनों मैट्रिसेस को तो 2x माइनस 2y 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और जो इक्वेशन नंबर 2 है 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है। तो वही वैल्यूज आ रही हैं। तो इसमें लेट करेंगे हम ये वाली जो वैल्यू है वो a है। a इज इक्वल टू 2 माइनस 2 3 2, ये मैट्रिक्स ए हो गया। और जो एक्स वाई है उसको लिखेंगे कैपिटल एक्स, एक्स और वाई इक्वल 4 6 जो है मैट्रिक्स ये इसको बी रख लेंगे। बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स 4 6। तो ये जो इक्वेशन बनती है ए ये वाला x इज इक्वल टू बी। x क्योंकि हमने वैल्यूज तो x y की निकालनी है, x इधर ही रहेगा, a उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा b डिवाइडेड बाय a। x इज इक्वल टू इधर a डिवाइड हो रहा है, इसको हम ऊपर ले आएंगे तो a की वैल्यू की पावर हो जाएगी -1 मल्टीप्लाई बाय b। तो a इन्वर्स इंटू बी हमने फाइंड आउट करना है। x इज इक्वल टू a इन्वर्स इंटू बी। तो सबसे पहले हमने जो मैट्रिक्स a है उसको सॉल्व करना है। उसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट करना है। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो तो वैल्यूज़ मज़ीद सॉल्व होंगे, यानी क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन अगर a का डिटर्मिनेंट करें वो वैल्यू 0 आ जाती है तो उधर ही हम स्टॉप कर दें क्वेश्चन को, क्योंकि उसका सलूशन डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो a को हम लेते हैं, उसका डिटर्मिनेंट कर लेते हैं। जो a मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट करेंगे 2 माइनस 2 3 2, ये डिटर्मिनेंट का साइन है। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है ए डी माइनस बी सी। ए मल्टीप्लाई बाय डी करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस बी और सी को मल्टीप्लाई करते हैं -2 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 2s आर 4, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2 3s आर 6, 4 प्लस 6 10 आ जाएगा। तो a डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास आ गया है 10। अब ये 0 के इक्वल नहीं है। स्टेटमेंट छोटे से लिखनी है a डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट यानी सॉल्यूशन पॉसिबल है।
अब उसी इक्वेशन को लेंगे x इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। x इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। ए इनवर्स जो है किसके इक्वल होता है, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये ए इनवर्स की वैल्यू है, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, और उसके साथ b लिखा हुआ है तो उसको उधर ही मल्टीप्लाई बाय b कर देंगे। 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है 10, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा कि जो मैट्रिक्स ए है उसमें ए और डी की जो हैं जगह चेंज हो जाती हैं, ए और डी प्लेस पे जो हैं उनकी जगह चेंज होंगी, और बी और सी प्लेस पे जो वैल्यूज़ होंगी उनके साइन चेंज होंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। ए और डी इन दोनों की जो है प्लेस चेंज हो जाएगी, 2 और 2, और बी और सी वैल्यूज़ जो हैं उनके साइन चेंज होंगे। ये -2 है तो +2 हो जाएगा, और ये सी की वैल्यू 3 है तो -3 हो जाएगी। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, और बी की वैल्यू जो ऊपर दी हुई है 4 6। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। 1/10 वैसे ही। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है कि मल्टीप्लाई में जो रो है ये कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। 2 मल्टीप्लाई बाय 4, इसकी अपनी ब्रैकेट लगा लें, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। इसी तरह अब जो सेकंड रो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। वन ओवर 10 इंटू 2 4s are 8 प्लस 2 6 are 12, प्लस माइनस माइनस होगा, -12 प्लस 2 6 are 12। ये 1/10। 8 + 12 करेंगे 20 आ जाएगा, -12 + 12 कितना आ जाएगा, 0। ये मज़ीद सॉल्व होगा 1/10। एक बार दोबारा वैल्यू लिख लेते हैं, 20 और 0। इधर जो है x आ रहा है, x इज इक्वल टू, अब 20 जो है इन दोनों वैल्यूज़ पे डिवाइड हो जाएगा, 20/10, और दूसरा है 0/10। x जो है, x की वैल्यू थी हमारे पास एक्स वाई मैट्रिक्स इज इक्वल टू 10 2s are 20, 2 0 डिवाइडेड बाई 10 जो है ये 0 ही होगा। नेक्स्ट x की वैल्यू होगी 2 और y की वैल्यू जो है वो 0 होगी, यानी ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो x जो है वो 2 के इक्वल है और y जो है वो 0 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 2x + y इज इक्वल टू 3, 6x + 5y इज इक्वल टू 1। तो पहले इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट जो है वो 1 है। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 में x का कोफिशिएंट 6 है और y का कोफिशिएंट 5 है। ये हो गया 2 1 6 5 मैट्रिक्स। इसके साथ हम लिखेंगे एक्स वाई।
इज़ इक्वल टू 3 1, ये मैट्रिक्स हो गया 3 1। अब जो है लेट करते हैं इन वैल्यूज़ को, ये वाली ए के इक्वल रख लेंगे। ए इज़ इक्वल टू 2 1 6 5 मैट्रिक्स, ये एक्स के इक्वल होगा एक्स वाई मैट्रिक्स। और बी ये जो इक्वल है 3 1, ये मैट्रिक्स। तो अगर इस इक्वेशन को देखें तो ये ए मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू बी। तो एक्स की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा। एक्स इक्वल टू ए की वैल्यू को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ए की पावर -1 यानी ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। तो हमने x इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी को सॉल्व करना होगा एंड पे। तो सबसे पहले a का हम डिटर्मिनेंट करेंगे, ये जो a की वैल्यू हमने रखी हुई है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 1 6 5 डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 5s are 10 माइनस 6। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 10 माइनस 6 किया तो 4। अब ए डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये छोटी सी स्टेटमेंट लिखनी है, ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सोल्यूशन एग्जिस्ट। सोल्यूशन एग्जिस्ट यानी सोल्यूशन पॉसिबल है। तो वही वैल्यू जो हम दोबारा लेंगे x इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। x इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। ए इनवर्स की वैल्यू जो है वो है 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और b जो है साथ मल्टीप्लाई होगा। 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है 4, एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट करेंगे तो 2 और 5 की वैल्यूज जो है प्लेस चेंज हो जाएगी। 5 2 1 और 6 जो है इनके साइन चेंज हो गए, -1 -6 मल्टीप्लाई बाय बी 3 और 1। अब इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 तो वैसे ही रहेगा। अब रो जो है फर्स्ट रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, इसी तरह सेकंड रो जो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब जो है सेकंड रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 1/4, 5 3s are 15 प्लस माइनस माइनस 1 1s are 1, माइनस और प्लस, माइनस प्लस जो है माइनस होगा, 6 3s are 18 प्लस 2 1s are 2, 1/4
15 माइनस 1 14 माइनस 18 प्लस 2। साइन जो है वो बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू वाला आएगा। 18 में से 2 माइनस करेंगे 16 आ जाएगा। वन ओवर 4। अब जो है 4 जो है इस वैल्यू के नीचे भी और इस वैल्यू के नीचे भी जाकर डिवाइड होगा। 14 डिवाइडेड बाय 4 और माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4 होगा। माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4। इधर जो है वो x चल रहा है, तो x की वैल्यू है मैट्रिक्स एक्स वाई। ये कैंसिल हो जाएंगे। 2 7 आर 14, 2 2 आर 4, माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4 कैंसिल होंगे तो -4 आ जाएगा। x जो है, अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो x 7/2 के इक्वल होगा और y जो है वो -4 के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 4x + 2y = 8, 3x - y = -1। तो पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 के कोफिशिएंट x का 4, y का 2 और इक्वेशन नंबर 2 में x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट जो है वो -1 है। इसके साथ x और y लिख देंगे = 8 - 1, यानी इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। तो लेट करते हैं, ये वाली वैल्यू a के इक्वल है। 4 2 3 - 1, ये मैट्रिक्स हो गया a। एक्स वाई मैट्रिक्स जो है इसको कैपिटल X के इक्वल रखेंगे। एक्स वाई और इक्वल 8 और -1 मैट्रिक्स जो है इसको B मैट्रिक्स के इक्वल रख लेंगे। 8 - 1। अब ये जो इक्वेशन है ये बनेगी A x = B। हमने वैल्यू x की निकालनी है, x इधर ही रहेगा, a जो है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा। तो x = a, ऊपर आई की वैल्यू a इन्वर्स बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय b। तो मेन हमारी इक्वेशन यही है। लेकिन उससे पहले हम जो मैट्रिक्स a है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर तो वो ज़ीरो के इक्वल ना आया तो फिर मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन अगर वो सिंगुलर हुआ, ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा तो हम उधर ही क्वेश्चन स्टॉप कर देंगे, वो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो ए का डिटर्मिनेंट करते हैं सबसे पहले। ए डिटर्मिनेंट = 4 2 3 - 1। डिटर्मिनेंट ए और डी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस बी और सी मल्टीप्लाई होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस माइनस माइनस 4 1s are 4 माइनस 2 3s are 6। -4 और -6 जो है -10 आ जाएगा। ए डिटर्मिनेंट जो है हमारा आ गया है -10। एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखेंगे, ए डिटर्मिनेंट is not equal to 0, solution exists। solution exists यानी solution पॉसिबल है। तो वही इक्वेशन जो है x = a इनवर्स इंटू b लिखेंगे। x = a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b।
ए इनवर्स का फार्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, और बी की वैल्यू साथ वैसे ही मल्टीप्लाई होगी। 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है -10। एडजॉइंट ऑफ ए का जो है वो एडजॉइंट करेंगे हम, -1 और 4 ये वैल्यूज चेंज होंगी, और बी और सी के साइन चेंज होंगे, -2 और ये +3 था तो -3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय बी, बी की वैल्यू है 8 - 1। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1/-10, फर्स्ट रो इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -1। अब सेकंड रो जो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1। वन ओवर -10 वैसे लिख देंगे। अब इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, +- -8 1s are 8 -8, --- प्लस और 2 1s are 2, प्लस माइनस होगा, 8 3s are 24, प्लस माइनस 4 1s are 4 हो जाएगा। 1/-10 वैसे लिख देंगे। -8 + 2 साइन जो है बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू वाला, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा। -24 - 4 साइन जो है बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू वाला, सेम साइन है तो आपस में वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी। 24 + 4 28 हो जाएगा। अब इधर जो है x चल रहा है, -10 जो है इन दोनों वैल्यूज़ के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। -6 डिवाइडेड बाय -10, -28 डिवाइडेड बाय -10। x जो था वो एक्स वाई के इक्वल है, एक्स वाई डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय -10 था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3s are 6, 2 5s are 10, और नीचे वैल्यू थी -28 ओवर -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 14s are 28 और 2 5s are 10। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3/5 और y की वैल्यू जो है वो 14/5 होगी। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है 3x - 2y = -6, 5x - 2y = -10। तो इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट जो है वो -2 है। इसी तरह इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट 5 है और y का कोफिशिएंट भी -2 है। साथ इसके लिखेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू -6 -10। ये इन तीनों को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। तो लेट करते हैं हम। ये वाला मैट्रिक्स जो है वो ए के इक्वल है, 3
-2 5 -2 मैट्रिक्स एक्स वाई जो है ये एक्स के इक्वल होगा, एक्स वाई मैट्रिक्स, और इक्वल -6 और -10 जो है इसको बी के इक्वल रखते हैं। बी की वैल्यू है -6 और -10 मैट्रिक्स। अब इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो ये बनेगा ए एक्स इज इक्वल टू बी। एक्स इधर ही रहेगा, ए उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, बी डिवाइडेड बाय ए। तो एक्स की वैल्यू मज़ीद सॉल्व होगी, ए की वैल्यू ऊपर ले आएंगे, ए इन्वर्स हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय बी। तो इसी इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट करेंगे। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 -2 5 -2 डिटर्मिनेंट। पहली और चौथी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, दरमियान में माइनस आएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 5। बी और सी की जो वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 3 2 आर 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 आर 10 आ जाएगा। तो ए डिटर्मिनेंट जो है उसकी वैल्यू आएगी, 10 में से 6 माइनस किया तो 4। अब छोटी सी स्टेटमेंट है, ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सोल्यूशन एग्जिस्ट। इन्हें सोल्यूशन पॉसिबल है, हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसी इक्वेशन को लेंगे, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी, और इसको सॉल्व करेंगे। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। एक्स की वैल्यू, ए इनवर्स की वैल्यू है 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी। 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 4। ए का हमने एडजॉइंट करना है, तो 3 और -2 जो है इनकी प्लेसेस आपस में चेंज होंगी, -2 और 3, और -2 और 5 जो है इनके साइन चेंज हो जाएंगे। -2 जो है ये +2 हो जाएगा, और इसी तरह जो +5 है ये हो जाएगा -5। मल्टीप्लाई बाय बी, बी की वैल्यू है -6 -10। वन ओवर 4। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये रो जो है ये कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, -2 मल्टीप्लाई बाय -6, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, प्लस 2 जो है वो -10 से मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -10। अब इसी तरह जो सेकंड रो है वो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -5 मल्टीप्लाई बाय -6, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -10। (1/4) वैसे ही आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, प्लस माइनस माइनस, 2 10s are 20, नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 6 are 30, प्लस माइनस माइनस, 3 10s are 30। (1/4) वैसे ही,
12 माइनस 20 साइन बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू वाला आएगा और 20 में से 8 माइनस करेंगे, सॉरी 12 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। 30 माइनस 30 जो है ये 0 हो जाएगा। अब 4 जो है इन दोनों वैल्यूज़ के नीचे डिवाइड होगा। -8 ये जो 4 है डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय 4 और 0 डिवाइडेड बाय 4। इधर जो है x चल रहा है, x की वैल्यू क्या आती है, एक्स वाई इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो साथ माइनस का साइन भी है, -2 आ जाएगा। 0 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे ये 0 ही आएगा। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो x की वैल्यू जो है ये -2 आ जाएगी और इसी तरह y की वैल्यू जो है वो 0 आएगी। ये हमारा आंसर भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है 3x - 2y इज इक्वल टू 4 -6x + 4y इज इक्वल टू 7। तो इसको सबसे पहले तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। x का कोफिशिएंट 3 है और y का कोफिशिएंट -2 है इक्वेशन नंबर 1 में। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 में x का कोफिशिएंट जो है वो -6 है, y का कोफिशिएंट 4 है। ये मैट्रिक्स हो गया। इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स वाई, इक्वल्स 4 7। ये मैट्रिक्स है। तो लेट करते हैं, ये वाला मैट्रिक्स जो है ये ए के इक्वल है। ए इज इक्वल टू 3 -2 -6 4 मैट्रिक्स। इसी तरह जो x मैट्रिक्स है ये इक्वल होगा एक्स वाई के। और इक्वल जो है इसको b रख लेते हैं। b मैट्रिक्स जो है ये 4 7 के इक्वल होगा। तो ये वाली जो मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इक्वेशन लिखी थी ये बनती है ax इज इक्वल टू b। x इधर ही रहेगा, a उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, b डिवाइडेड बाय a। x इज इक्वल टू a को हम ऊपर ले आएंगे, a की पावर -1 हो जाएगी, यानी a इन्वर्स पढ़ेंगे मल्टीप्लाई बाय b। तो ये तो इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली। अब सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 -2 -6 4। ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया। डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि पहली और चौथी वैल्यू a और d की वैल्यू मल्टीप्लाई होती हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 4, फार्मूले में माइनस आता है। b और c की वैल्यू मल्टीप्लाई होती हैं। -2 मल्टीप्लाई बाय -6, 3 4 12, माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 6 12। तो a डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है ये 0 आ जाएगी। a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 12 - 12 0। अब जो है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट जो है a का 0 के इक्वल आ गया है, तो ये सलूशन पॉसिबल ही नहीं है, यानी ये मज़ीद हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। ये लिख देंगे a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। सॉल्यूशन है डज नॉट एग्जिस्ट, यानी सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है 4x + y इज इक्वल टू 9 -3x - y इज इक्वल टू -5। इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं।
इक्वेशन नंबर 1 में x का कोफिशिएंट 4 और y का कोफिशिएंट 1 है। इक्वेशन नंबर 2 में x का कोफिशिएंट जो है -3, y का कोफिशिएंट जो है ये -1 है। मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 9 - 5। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब ये जो है लेट करते हैं ए के इक्वल है। लेट ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 4 1 -3 -1। बी मैट्रिक्स जो है ये एक्स वाई के इक्वल है। सॉरी, ये एक्स के इक्वल था, एक्स मैट्रिक्स। और बी मैट्रिक्स जो है वो है 9 - 5। तो जो मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इक्वेशन लिखी थी वो बनती है ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा। और नेक्स्ट है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 1 -3 -1। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय -1। फार्मूले में माइनस आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय -3। प्लस माइनस माइनस होगा, -4 और माइनस माइनस प्लस। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ जाएगा। -4 + 3 करेंगे तो -1 आ गया। तो हमारा जो ए डिटर्मिनेंट है वो -1 के इक्वल आ गया है। अब 0 के इक्वल तो नहीं है ना, तो सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यानी सॉल्यूशन पॉसिबल है। जो है वही इक्वेशन लिखेंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। ए इनवर्स जो है ये इक्वल होगा 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी। 1/a डिटर्मिनेंट जो है वो -1 के इक्वल है। ए का एडजॉइंट करेंगे, -1 4 -1 और +3 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू है 9 - 5। 1/-1। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -5। नीचे होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -5। (1/-1) -1 मल्टीप्लाई बाय 9 -9 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 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 1 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है ये 5 ही होगा। 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया 27
प्लस माइनस माइनस 4 5 आर 20 1 ओवर -1 -9 + 5 -4 आ जाएगा। 27 -20 जो है ये 7 आ जाएगा। अब -1 जो है दोनों वैल्यूज़ के नीचे जाकर डिवाइड होगा। -4 डिवाइडेड बाय -1 7 डिवाइडेड बाय -1 7 डिवाइडेड बाय -1। इधर x चल रहा है यानी x की वैल्यू जो है वो एक्स वाई के इक्वल है। इधर ले लेते हैं एक्स वाई इक्वल्स -4 डिवाइडेड बाय -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -4 7 डिवाइडेड बाय -1 प्लस माइनस माइनस होगा -7। अब क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं इक्वल हैं तो x की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी और y की वैल्यू जो है वो -7 आ जाएगी।